आज की कहानी का नाम है भूख। वो इस दिन की बात है जब मेरे पति का देहांत हो चुके कुछ दिन ही हुए थे। उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद पीछे रह गए थे बस मैं और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे। एक तरफ मेरे पति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पापा अब नहीं थे, वो दोनों तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं था, इसलिए भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ, तभी छोटे बेटे ने कहा, कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर सहम जाता। पड़ोसियों की भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बहुत दिनों के बाद आज गुड्डी और गुड्डू ने पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ मेरे पति की मौत पर मैं पागलों की तरह रोए जा रही थी और दूसरी तरफ मेरे बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन तक इधर उधर में मांग कर मैं अपना और बच्चों का पेट पाल रही थी, लेकिन ये कब तक चलता। अब लोग भी मदद करना बंद कर रहे थे। मैं हर रोज़ हर तरफ काम खोज रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने मुझे काम नहीं दिया। जब मैं घर पहुंची तब गुड्डी तुतलाती आवाज़ में बोली, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। मैं रोने लगी और गुड्डी समझ गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सन्नाटा छा गया। फिर गुड्डी बोली, माँ, एक गुड्डू कब मरेगा? ये सुनकर मैं दंग रह गई। ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने गुस्से से बोला, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों ने पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना? गुड्डी की बात सुनकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैंने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों बच्चों को कस के गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।